नमस्कार दोस्तों, तारीख आज 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। आइए बात करते हैं मुख्य समाचार में। बिहार की देश भर की तमाम बड़ी खबरें और का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का यह वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े ही महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही काम की खबरें देखते रहें। बिहार के मदरसों में अब छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ड्रोन तकनीक और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विजन 2030 बिहार मत्स्य प्राथमिकता परियोजना की समीक्षा की, जिसके तहत सिवान, सारण, मुंगेर, मधुबनी समेत कई जिलों में विशेष मत्स्य क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में आभार सभा के दौरान 10,000 लोगों को नौकरी दिलाने का वादा किया। उन्होंने राशन कार्ड में भ्रष्टाचार रोकने, 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को पेंशन और सरकारी स्कूलों में सुधार का भी आश्वासन दिया। बिहार सरकार मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत सहरसा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 1 लाख रुपए तक और चार्जिंग स्टेशन लगाने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इसका उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना और 2030 तक राज्य में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों का लक्ष्य हासिल करना है। बिहार सरकार बीजी रामजी योजना के तहत निजी जमीन पर पौधारोपण के लिए आर्थिक सहायता दे रही है, जिसमें 10 से 14 कट्ठा जमीन पर 200 पौधे लगाने पर 5 साल तक हर महीने 2400 रुपए मिलेंगे। बिहार सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने पर 20,000 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को अगले 5 साल 2030 से 31 के लिए बढ़ा दिया है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए 950 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने चीनी मिलों से जुड़े जमीन के विवादों को जल्द निपटाने का आदेश दिया है। समीक्षा बैठक में पूर्वी चंपारण, मोतिहारी और गोपालगंज की चीनी मिलों से संबंधित भूमि मामलों पर चर्चा हुई, ताकि उद्योग विस्तार बाधित न हो। बिहार में बकरी पालन को लाभकारी ग्रामीण उद्यम बनाने के लिए पशुपालन निदेशालय और गोट ट्रस्ट के बीच समझौता हुआ है। इसके तहत बकरी पालकों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण मिलेगा और सुधा ब्रांड के तहत बकरी के दूध की बिक्री होगी। बिहार सरकार ने रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत राज्य सरकार प्रति किलोवाट 10,000 रुपए, अधिकतम 20,000 रुपए तक की मदद देगी, जिससे 3 किलोवाट पर कुल 98,000 रुपए का लाभ मिलेगा। पटना में जल्द ही भारत सरकार के सहयोग से स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होगा, जिससे बिहार के युवाओं को विदेश में रोजगार के नैतिक और पारदर्शी अवसर मिलेंगे। सीबीएसई ने 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें पटना जोन से 2860 विद्यार्थी सफल हुए हैं। देश भर में 53.08% छात्रों ने सफलता प्राप्त की और परिणाम डिजी लॉकर व उमंग ऐप पर उपलब्ध हैं। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मुजफ्फरपुर में फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेज किया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने और लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि का मुआवजा अब नए बाजार मूल्य दर एमवीआर पर दिया जाएगा, जो 18 जून से प्रभावी है। ग्रामीण क्षेत्रों में एमवीआर का 1.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना भुगतान होगा, जिससे पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। बिहार में प्रस्तावित पंचायत परिसीमन से ग्रामीण सियासत में बड़ा बदलाव आएगा। भागलपुर में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 348 हो सकती है, जिससे 100 से अधिक नए मुखिया पद सृजित होने की उम्मीद है। एसटीईटी 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थी TRE 4 के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड एसटीईटी पास करने के बाद ही मिलेगा। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 29 अगस्त से वाहनों का परिचालन रोक दिया जाएगा।
इस कार्य को 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिस पर 99 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भागलपुर स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए 2400 वर्ग फीट में 2 मंजिला मॉड्यूलर वेटिंग हॉल का निर्माण जल्द शुरू होगा। यह 10 करोड़ रुपए की लागत से छठ पूजा तक पूरा होने की योजना है, जिसमें टिकट काउंटर, बैठने और शौचालय जैसी सुविधाएं होंगी। भागलपुर जिले में करीब 48,000 विद्यार्थियों का आधार रिकॉर्ड शिक्षा विभाग के पास नहीं है, जिससे शैक्षणिक रिकॉर्ड के मिलान और दोहरे नामांकन की पहचान में परेशानी हो रही है। मुंगेर में आधार कार्ड की शर्त ने रोकी कन्या उत्थान योजना की रफ्तार, 5 महीने में पहुंचे मात्र 2272 आवेदन। सहरसा जिले में स्वतंत्रता दिवस तक 975 भूमिहीन परिवारों को सरकारी भूमि का पर्चा दिया जाएगा। अभियान बसेरा के तहत इन परिवारों को आवासीय भूमि का अधिकार दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं और उच्च शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बिहार और तेलंगाना के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसके तहत बिहार के किसान पाम ऑयल की खेती सीखेंगे, जबकि तेलंगाना के किसान मखाना उत्पादन की तकनीकें जानेंगे। बिहार सरकार ने 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने के लिए जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया है। केंद्र सरकार जर्दालू आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे यह यूके और खाड़ी देशों तक आसानी से पहुंच सके। पटना एयरपोर्ट पर 21,900 मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला नया एयर कार्गो टर्मिनल और कोल्ड स्टोरेज शुरू किया गया है, जो निर्यात को सुगम बनाएगा। जदयू ने बिहार में शराबबंदी को लेकर अपने रुख को दोहराया है। कहा है कि इससे घरेलू हिंसा में कमी आई है और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है। मुजफ्फरपुर जिले के सभी निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त से पेपरलेस निबंधन शुरू होगा, जिससे दस्तावेज सीधे मोबाइल पर मिलेंगे। हालांकि दस्तावेज नवीस संघ इस फैसले का विरोध कर रहा है और धोखाधड़ी की आशंका भी जताई जा रही है। बिहार में पहली बार गुरुकुल परंपरा पर आधारित गुरुकुलम शुरू होने जा रहा है, जहां वेद, विज्ञान और एआई की मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। पहला गुरुकुलम बक्सर में खुलेगा, जिसके लिए संत जीयर स्वामी ने जमीन दी है और दक्षिण भारत से शिक्षक आएंगे। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपने सांसदों से संसद के दोनों सदनों में बिहार के हितों और जन सरोकारों को प्रभावी ढंग से उठाने का आग्रह किया। दानापुर रेलवे कॉलोनी से लापता एक 0वीं की छात्रा की तलाश में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। रेलवे ट्रैक पर मिले बैग ड्रेस की एफएसएल जांच के बाद एक अहम सुराग मिलने पर पुलिस की विशेष टीम कोलकाता भेजी गई है। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लाइब्रेरियन के रिक्त पदों पर जल्द बहाली शुरू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कुलपतियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लाइब्रेरी साइंस के युवाओं को रोजगार मिल सके। एम्स पटना जल्द ही एलर्जी के मरीजों के लिए एलर्जेन इम्यूनोथेरेपी शुरू करेगा, जिससे बार बार होने वाली एलर्जी का मूल कारण से उपचार संभव होगा। बिहार में 17 अगस्त से सभी निबंधन कार्यालयों में जमीन, प्लाट और फ्लैट की रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी, जिसमें डीड से लेकर स्टाम्प शुल्क तक सब ऑनलाइन होगा। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी। आईजीआईएमएस पटना में 60 वर्षीय मरीज की हृदय से ट्यूमर निकालने और ट्रिपल बाईपास की दुर्लभ व जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह देश में इस तरह का तीसरा मामला है जो आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में संपन्न हुआ और मरीज अब स्वस्थ है। फारबिसगंज में सुपर हमसफर बस कंपनी के 4 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा, जहां अधिकारियों के साथ मारपीट की गई और 4 घायल हो गए। पटना में पुलिस प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए बड़ा फेरबदल किया गया है, जिसमें एसपी पश्चिमी कुंदन कुमार ने 2 साल से अधिक समय से एक ही थाने में तैनात 73 पुलिस सब इंस्पेक्टरों का तबादला कर दिया है। गोरखपुर पाटलिपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस से विदेशी शराब लेकर आ रहे 3 पुरुष और 1 महिला को आरपीएफ, जीआरपी तथा सीआईबी दानापुर की संयुक्त टीम ने पाटलिपुत्र स्टेशन पर गिरफ्तार किया। बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू हुआ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, शिक्षकों को हर साल मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग। बिहार के नवसृजित डिग्री कॉलेजों में संविदा पर नियुक्त 81% सहायक प्राध्यापक राज्य के निवासी हैं।
भविष्य में नियमित नियुक्ति में भी कम से कम 7-6% सहायक प्राध्यापक बिहार के मूल निवासी होंगे, जो राज्य की आरक्षण नीति के कारण संभव है। समस्तीपुर से गुजरने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस में 12 अगस्त से LHB रैक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे यात्रियों का सफर अधिक आरामदायक और सुरक्षित होगा। भारतीय फिल्म उद्योग के लिए गौरव का क्षण रहा जब अभय सिन्हा को न्यूयॉर्क में इंडी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स IFA 2026 में विशेष सम्मान मिला। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया। स्वतंत्रता दिवस पर 5 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में होने मुख्य राजकीय समारोह के कारण यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मानसून के कमजोर पड़ने से बिहार में सावन में भी कम बारिश हुई है, जिससे उमस बढ़ी और किसान चिंतित हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के बाद कुछ इलाकों में भारी बारिश और 18 जिलों में वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। विशेष निगरानी इकाई SVU ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के 5 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 2.20 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति, 81 लाख के गहने और 8 जमीन फ्लैट के दस्तावेज मिले। राज्यपाल ने कुलपतियों के साथ बैठक में संविदा पर नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को PhD जारी रखने के लिए विशेष निर्देश जारी करने की घोषणा की। उन्होंने विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल के उपयोग, पुस्तकालयों के महत्व और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया। सांसद अजय कुमार मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर भागलपुर में CAPF ग्रुप सेंटर और NDRF की स्थायी बटालियन स्थापित करने की मांग की। गृह मंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक विभागीय पहल का आश्वासन दिया, जिससे क्षेत्र की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन मजबूत होगा। हरियाली तीज व्रत 15 अगस्त शनिवार को शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के पर्व के रूप में 4 शुभ योगों में मनाया जाएगा। सुहागिनें अखंड सौभाग्य की कामना के लिए हरे वस्त्र और 16 श्रृंगार कर माता पार्वती और भगवान महादेव का पूजन करेंगी। फारबिसगंज में सुपर हमसफर बस कंपनी के 4 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा, जहां अधिकारियों के साथ मारपीट की गई और 4 घायल हो गए। बिहार सरकार बालू खनन का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके तहत नए संभावित बालू घाटों की पहचान और भौतिक सर्वेक्षण किया जाएगा। इस प्रक्रिया से राज्य में बालू घाटों की संख्या 8 से 10% बढ़ने और सरकारी राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह परियोजना क्षेत्र में आर्थिक विकास और 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करेगी। बीटेक इंजीनियर अभिषेक कुमार ने दिल्ली, पटना की नौकरी छोड़कर जहानाबाद के अपने गांव में आधुनिक और वैज्ञानिक खेती शुरू की है। वे पॉलीहाउस तकनीक और जैविक खाद का उपयोग कर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। बिहार में वज्रपात की चपेट में आने से मंगलवार को 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें बांका जिले के 5, लखीसराय 3 और पटना के 1 लोग शामिल है। हादसे के वक्त सभी खेतों में धान की रोपनी या अन्य कृषि कार्यों में लगे हुए थे। RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह विफल बताया। आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार में बिना पर्याप्त सर्वेक्षण के इसे लागू किया गया था। अररिया जिला नियोजनालय 14 अगस्त को 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन करेगा, जिसमें नव भारत फर्टिलाइजर्स LLP द्वारा 20 बिक्री प्रशिक्षु पदों पर भर्ती की जाएगी। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में 651 एकड़ क्षेत्र में आधुनिक खेल संरचनाएं विकसित की जाएंगी, जिसमें स्पोर्ट्स सिटी, गोल्फ कोर्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस का अब पाटलिपुत्र जंक्शन पर भी ठहराव होगा, जिससे पटना के पश्चिमी हिस्से और आसपास के यात्रियों को सुविधा मिलेगी। सितंबर और अक्टूबर माह में समस्तीपुर से पश्चिम बंगाल की यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेलवे द्वारा 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मेगा ब्लॉक के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द रहेंगी। सहरसा में हवाई अड्डे के पास एक आधुनिक सिटी पार्क का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसका निरीक्षण नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा ने किया। यह पार्क सहरसा वासियों के लिए स्वच्छ, सुंदर और मनोरंजन का केंद्र बनेगा, जिसमें गुणवत्ता और समय पर काम पूरा करने पर जोर दिया गया। राजद में एक वर्ग ऐसा है जो प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को नियंत्रित करना चाह रहा। वह इस उपक्रम में है कि बिहार इकाई में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाएं। मेट्रो निर्माण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए यातायात प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया गया है। पटना जंक्शन पर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से मंगलवार देर रात से जंक्शन गोलंबर और डाकबंगला चौराहे के बीच नई ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया।
मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान में 108 मीटर लंबे कैनवास पर रामायण की 51 थीमों को उकेरकर विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग बनाई जा रही है। 160 कलाकार इस अनूठी कलाकृति को 14 अगस्त तक पूरा कर विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। नेपाल में हालिया सांप्रदायिक हिंसा के बाद रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर चिंता बढ़ गई है। सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिससे जमीनी हकीकत सामने आई है। मेट्रो निर्माण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए यातायात प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया गया है। पटना जंक्शन पर प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्य को गति देने के उद्देश्य से मंगलवार देर रात से जंक्शन, गोलंबर और डाकबंगला चौराहे के बीच नई ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया। मधुबनी के मिथिला चित्रकला संस्थान में 108 मीटर लंबे कैनवास पर रामायण की 51 थीमों को उकेरकर विश्व की सबसे लंबी पेंटिंग बनाई जा रही है। 160 कलाकार इस अनूठी कलाकृति को 14 अगस्त तक पूरा कर विश्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। नेपाल में हालिया सांप्रदायिक हिंसा के बाद रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर चिंता बढ़ गई है। सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिससे जमीनी हकीकत सामने आई है।